प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आइए आज पढ़ते हैं ऐसे शब्दों के बारे में जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। इन शब्दों को कहते हैं संबंध बोधक अर्थात प्रेपोजिशन। ध्यान से उदाहरण दिए गए चित्रों और उन पर रचित वाक्यों को पढ़ते हैं। वह शहर की तरफ चला गया, घर के सामने सड़क है, बिल्ली मेज के नीचे है। यहाँ पर वह और शहर के बीच में जो संबंध बता रहा है की तरफ चला गया, वह शब्द संबंध बोधक शब्द है। घर और सड़क के बीच का जो संबंध बता रहा है वह शब्द के सामने संबंध बोधक है। इसी प्रकार बिल्ली और मेज के बीच का संबंध बताने वाले के नीचे शब्द संबंध बोधक शब्द है। तो परिभाषा क्या बनी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। और उदाहरण देखिए, के आगे, के पीछे, बीच में, के बाद, के नीचे, के ऊपर, के सहारे आदि। आइए अब इस तालिका को एक साथ पढ़कर और उदाहरण व संबंध बोधक के भेद समझ लेते हैं। संबंध बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के आगे, के सामने आदि। स्थानवाचक, के नीचे, के ऊपर, के बीच, के पास आदि। कालवाचक, से पहले, के बाद, के पश्चात आदि। समतावाचक, के समान, की तरह, के बराबर, के तुल्य आदि। दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के पास, के सामने, के आसपास आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के जरिए आदि। संगवाचक, के साथ, के संग, के सहित, के समेत आदि। हेतुवाचक, के लिए, के हेतु, के वास्ते, के कारण आदि। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत आदि। पृथकवाचक, से अलग, से दूर, से हटकर आदि। अब बच्चों स्मरणीय बिंदु यहाँ क्या है? संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हमेशा के, से, की आदि शब्दों के साथ होता है, अन्यथा वे शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। तो यह थे संबंध बोधक शब्द और उनके भेद उदाहरण सहित। चलिए अब आप अभ्यास करके इसके बारे में और अच्छे से अपना ज्ञान सुनिश्चित कर लीजिए। धन्यवाद।